और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, अधर्म के सब प्रकार के धोखे का होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, सत्य का प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। जिसे उनका उद्धार होता। हाँ। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, परमेश्वर उनको भटकाने वाला सामर्थ को अभी भेजेगा करके नहीं, अभी हमने पढ़ना, अभी आखिरी समय आया, भेज दिया है। अभी कैसा समझना है? भेज दिया, अभी देख रहा है, हमारा चारों तरफ देख रहा है। हाँ, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि वो झूठ की प्रतीति करे। जो अद्भुत काम के पीछे, चंगाई के पीछे, शरीर की फायदा के पीछे चलने वालों, जल्दी भाग जाओ, उस सत्संग में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब बीमारी दूर होना तो सत्संग में, योगा जगह में जाइएगा, सारे धरती में, हिंदुस्तान में, हर जगह में, और सारे बाहर अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह में हो रहा है। इसे बढ़कर अद्भुत काम करने वाला और भी प्रकट होने वाला है। प्रेरितों का काम, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 13, 14 और 15 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 13, 14, 15। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, हाँ। यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। हाँ। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था, इस प्रकार फरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, हाँ। कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, हाँ। उसकी मूरत बनाओ। हाँ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, प्राण डालने का अधिकार दिया गया, कि पशु की मूरत बोलने लगे। हाँ। और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। हाँ, देखिए कितना अद्भुत। और उसका उसका 13 दोबारा पढ़िएगा। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। हाँ, ऊपर से क्या बरसा देता था? देखो भाई, बहुत बड़ा बड़ा अद्भुत काम होने वाला है। अभी जो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, इसे बड़ा। इसलिए अद्भुत काम के पीछे चलने वालों, फायदे के पीछे चलने वालों, आराम के पीछे चलने वालों, निकल जाओ, उधर जाओ। लेकिन सीधा सुसमाचार स्वीकार करके मुझे उद्धार चाहिए, मुझे नरक से बचना है, पापों से बचना है, ऐसा जिसको मन है, जो आपके पास है, त्यागे मकान। आज सुबह भी पढ़ाया, पिछले दिन में भी पढ़ाया, कौन प्रभु स्वर्ग में जाएगा? जो सब चीज को त्यागने का मन है, मकान, जमीन, सब, अपना पति, बाकी सब त्यागने का जिसको मन है, वो ही उद्धार पाएगा। जिसको त्यागने का मन नहीं है, आप स्वर्ग में नहीं जाएगा, यीशु का चेला नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं, वेश्याओं का माथा, वो शक्ति 10 सिंह और 7 सिर वाला, सारे धर्म को लेकर अभी दुनिया में बहुत जोर से कार्य कर रहा है। लेकिन इनके बीच में यीशु का कलीसिया स्वर्ग में चले जाएगा। और उसके बाद 7 साल इस बड़े जंतु का, बड़े जानवर का हुकूमत होगा। ये 7 साल के पहले 3.5 साल में वो सबके साथ प्रेम से रहेगा। लेकिन 17 अध्याय निकाले, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 16 और 17 भी पढ़िएगा। और जो 10 सिंह तूने देखे, हाँ। वे और पशु, हाँ। उस वेश्या से बैर रखेंगे, वेश्या से बैर रखेंगे, और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे, हाँ। और उसे आग में जला देंगे। हालेलुया। अभी अद्भुत काम करने वालों, ये जो 10 सिंह वाला और
सात सिर वाला अभी आपको बड़ा इज्जत देगा, सब कुछ देगा, लोग उसके कान, आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कैथोलिक कलीसिया तुम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। आपके मालूम है पिछले दिनों में, पिछले काफी देर के पहले अल्लाह ही परमेश्वर है, अल्लाह करे परमेश्वर कह करके रोमन कैथोलिक कलीसिया स्वीकार कर दिया। अल्लाह, वो आप में से बहुत लोग सोचते होंगे अल्लाह का शब्द परमेश्वर है। भाई अल्लाह मतलब आप लोग कुछ सोचते उर्दू में या अरबी भाषा में अल्लाह का मतलब परमेश्वर नहीं भाई, वो भी ये सब मिलकर राज्य कर रहा है। उसमें रोमन कैथोलिक का मरियम भी है, और मसीह कलीसिया में बहुत मसीह कलीसिया असली उपदेश छोड़ दिया। रोमन कैथोलिक सिर्फ नहीं, पेंटिकोस्टल में भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया। पिछले दिनों में उत्तर भारत में समस्या ज्यादा आ गया। पेंटिकोस्टल लोग भी केरला में, मद्रास में इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल बनाया। उसमें रोमन कैथोलिक है, पेंटिकोस्टल है, बैप्टिस्ट है, बहुत ग्रुप है। क्यों? मुसीबत आएगा तो हम सब मिलकर सरकार के पास जाए। इसका मतलब पेंटिकोस्टल लोग भी ये वेश्याओं में शामिल हो गया। इसलिए मैं शक्ति से वचन देता हूं, इन वेश्याओं से निकल कर आओ, नामदारी कलीसियाओं में से निकल कर आओ। हर पेंटिकोस्टल कलीसिया में जाकर घुटना मत टेको, क्योंकि वो भी किसके वश में आया हुआ है? इस बड़ा जानवर के वश में। पेंटिकोस्टल कलीसियाओं को केरला में, बाकी जगह में पेंटिकोस्टल कलीसियाओं को प्रभु ने क्यों ऐसा होने दिया? तंग मार्ग में चलने का उपदेश उनको स्वीकार नहीं था, रोज अपना क्रूस उठाने का काम उनको स्वीकार नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने पेंटिकोस्टल कलीसियाओं को छोड़ दिया है। कितने लोगों को सुन रहा है? परमेश्वर ने पेंटिकोस्टल कलीसियाओं को छोड़ दिया है, क्योंकि असली उपदेश को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पैसा के पीछे, दौलत के पीछे, बेटे बेटियों का आराम के पीछे, इस दुनिया में यीशु के नाम में खाने पीने के लग गया। इसलिए उनसे अलग रहो, दूर रहो। अभी मैं अमेरिका में गया, मैंने बोला आप लोगों का कन्वर्शन में प्रचार नहीं करूंगा। बहुत लोग मुझे प्रचार करने के लिए, मैंने बोला नहीं करूंगा। मैं कोने कोने में छोटा छोटा बाइबल क्लास चलाऊंगा। अभी भी प्रभु का मर्जी है तो मैं केरला में जा रहा हूं, उधर भी कोई किसी के कन्वर्शन में नहीं, जो वचन जिसको फूका है। इसलिए नामदारी कलीसिया सब किस औरत के था कब्जे में आया है? 10 सिंह और 7 सिर वाला उस जंतु के अधीन में आया है। वो कार्य अभी चल रहा है। इसलिए दिल्ली के कलीसिया के भाई बहनों, हर जगह में जाकर घुटना मत देखो। उनका दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर भी आएगा, फिर तुम्हारा मन क्या आएगा? वो किधर अद्भुत काम होता है, किधर चंगाई होता है, किधर फायदा होता है, उधर जाने का मन होगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, इन गंदगियों में से निकल कर बाहर आ जाओ। बाबेल की उस वेश्या से बाहर आ जाओ।